वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लेके, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके नीट और IIT जेईई के लिए। किस तरह से सॉल्यूशन तैयार होता है, आइडियल नॉन आइडियल, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी, ये सब हम इस वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट इज आइडियल सॉल्यूशन। और बेटा ये जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं ये जनरली हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस से फॉर्म होते हैं। ये सॉल्यूशन होगा किस टाइप का होता है, लिक्विड सॉल्यूशन टाइप का होगा। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। दीज आर द लिक्विड सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन, दीज आर द लिक्विड सॉल्यूशन। These are the liquid solution which obey Raoult's law, which obeys Raoult's law at all concentrations, are called ideal solutions, are called ideal solution. इट मीन्स बेटा वो लिक्विड सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे सभी कंसंट्रेशंस पे, वो होते हैं बेटा हमारे आइडियल सॉल्यूशंस। अब इसमें बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इसमें आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि जो वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट या वो द सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जो कि हमारा राउल्स लॉ है। ठीक है, ये तो बेटा राउल्स लॉ कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होगा बेटा, इट इज़ इक्वल टू product of vapor pressure pure component and the mole fraction of the component in the solution. सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इसमें कि जो डेल्टा H मिक्सिंग है, डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी इसमें कोई एंथैल्पी चेंज नहीं आता है बेटा। नो हीट इवॉल्व, नो हीट इवॉल्व, नो हीट एब्जॉर्ब, कोई एंथैल्पी चेंज नहीं आता है बेटा इसमें। ना तो इसमें हीट इवॉल्व होगा, ना ही हीट बेटा एब्जॉर्ब होगा जब आइडियल सॉल्यूशन तैयार होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। एंड थर्ड बेटा जो डेल्टा V मिक्सिंग रहेगा, डेल्टा V मिक्सिंग इट आल्सो इक्वल टू 0, यानी जब भी हम आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे दो कंपोनेंट को मिला के तो जो वॉल्यूम आएगा, सम ऑफ वॉल्यूम will be exactly equal to sum of volume of both component, यानी यहाँ पे ना तो बेटा वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, ना ही बेटा यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एंड द फोर्थ इज कि जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ, इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट will be similar to the interaction between particles of individual component, ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक को। सपोज हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, हमारे पास लिक्विड A सॉल्यूशन है, दूसरा हमारे पास बेटा लिक्विड B सॉल्यूशन, यानी लिक्विड A और बेटा लिक्विड बी, ये दो कंपोनेंट है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, लिक्विड ए
एंड लिक्विड बी। ठीक है बेटा, अब लिक्विड ए हम सॉल्यूट मान के चले, लिक्विड बी को हम सॉल्वेंट मान के चल लेते हैं। अब लिक्विड ए में जो इंट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच बेटा वो कैसा होगा, ए इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, और लिक्विड बी में कैसा इंट्रैक्शन होगा बेटा, बी इंट्रैक्शन। इस टाइप का इंट्रैक्शन होगा दोनों में। और ए और बी को मिला के, ए और बी लिक्विड को मिला के हमारा बन रहा है बेटा ए बी सॉल्यूशन। आई बात समझ में, क्या बन रहा है बेटा हमारा ए बी सॉल्यूशन। और यहाँ जो इंट्रैक्शन होगा ए बी सॉल्यूशन में वो किसके बीच होगा बेटा, ए बी पार्टिकल्स के बीच। अब आइडियल सॉल्यूशन जब बनेगा तो इसमें जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं इनके बीच जो इंट्रैक्शन होगा, ए बी इंट्रैक्शन जो होगा बेटा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा ए इंट्रैक्शन के एंड बी इंट्रैक्शन के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा बेटा कि जो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द कंपोनेंट्स दैट विल बी सिमिलर टू द interaction between the particles of individual component. These are the characteristics of ideal solution. ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं बेटा आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल जो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो ये है बेटा, फर्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स इसमें देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया बेटा। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा ब्रोमोइथेन एंड बेटा क्लोरोइथेन। थर्ड एग्जाम्पल है बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, थर्ड एग्जाम्पल बेंजीन एंड टोलीन, एंड द फोर्थ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेटा इसमें ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड बेटा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। ठीक है बेटा, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा दैट अगर कभी क्वेश्चन बन के आता है आपका दैट आइडेंटिफाई द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कौन आइडियल सॉल्यूशन सिलेक्ट करो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैं बता दूं दैट बोथ कंपोनेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर। तो अगर आप एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो बेटा तो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं एग्जाम्पल्स में उन दोनों का स्ट्रक्चर जो है बेटा वो ऑलमोस्ट बेटा कैसा है, सिमिलर है, एक जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लेके। सेकेंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक बेटा, अच्छा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बेटा वो सॉल्यूशंस होते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। ठीक बेटा, तो वो सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, वो होते हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी फर्दर हमारे आ जाते हैं बेटा टू टाइप्स के होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एक होता है बेटा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्स लॉ से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है बेटा, शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास होगा जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, राउल्स लॉ।
क्लियर बेटा। तो यहाँ पे हम दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्स लॉ से, और एक वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा बेटा राउल्स लॉ से। तो फर्स्ट इसमें बात करते हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है बेटा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है बेटा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट जो पार्शियल प्रेशर होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा बेटा, दैट पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक बेटा। इसी तरह पी बी जो होगा दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, ये भी क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इट मीन्स यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वेपर प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, आई बात समझ में कि जब पॉजिटिव डेविएशन हमारा शो करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट, जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, डेल्टा एच मिक्सिंग ये क्या होगा बेटा, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी डेल एच क्या आएगा बेटा, डेल एच इज़ पॉजिटिव, डेल एच इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा डेल एच मीन्स, पॉजिटिव का मीन्स क्या है बेटा, प्रोसेस कैसा होगा, जब दो कंपोनेंट्स को मिलाएंगे और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा, एंडोथर्मिक, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस बनेंगे रॉल्स लॉ से तो बेटा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, और एंडोथर्मिक है तो इस कंडीशन में हीट क्या होगा बेटा, हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है बेटा, हीट एब्जॉर्ब। एंड थर्ड बेटा जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग ये भी बेटा ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रैक्शन है बिटवीन द सॉल्यूट पार्टिकल वो इंक्रीज करे, वो बेटा क्या है, इंट्रैक्शंस वीकर होगा, इंट्रैक्शन वीक होगा तभी बेटा वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। ठीक है, डेल्टा मिक्सिंग। एंड फोर्थ बेटा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे जो ए बी इंट्रैक्शन होगा, ए बी इंट्रैक्शन इज वीकर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये जो इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ two components will be weaker than interaction of particles of individual component। ठीक है बेटा, इंडिविजुअल कंपोनेंट से बेटा ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, वीकर रहेगा। ठीक है, वही है जैसे सपोज आपका लिक्विड ए और दूसरा कंपोनेंट क्या बेटा, लिक्विड बी। और लिक्विड ए में इंट्रैक्शन क्या होगा, ए इंट्रैक्शन होगा, और लिक्विड बी में इंट्रैक्शन कैसा होगा बेटा, बी इंट्रैक्शन होगा, और इन दोनों को मिला के हमारा बनेगा ए बी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। अब ए बी सॉल्यूशन में जो ए बी इंट्रैक्शन है ये लेस होगा बेटा, ए बी इंट्रैक्शन क्या होगा बेटा, इट इज़ लेस देन ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन। ठीक है। अब इंट्रैक्शन वीक होने की वजह से ड्यू टू वीकर इंट्रैक्शन between particles
ऑफ टू कंपोनेंट्स एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज सो वेपर प्रेशर इंक्रीज। तो इसलिए बेटा वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जब सॉल्यूट को मिलाएंगे जो इंट्रैक्शन होगा सॉल्यूट में वो बेटा लेस होगा देन सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, इसलिए बेटा वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है इस केस में। तो इसलिए राउल्स लॉ से कैसा डेविएशन शो करता है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्स लॉ से। ठीक बेटा। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल show positive deviation from Raoult's law. Another example, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी याद रखने बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। थर्ड एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एसीटोन एंड इथेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एसीटोन एंड बेंजीन। आप वैसे फोकस कीजिएगा, जो एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल्स वो एनफ है, फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं अलग से लिखा रहा हूँ आपको, ताकि बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रहे कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एसीटोन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन एंड बेंजीन। लास्ट वाटर एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं जो आपका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक तो आप ये याद रखिएगा साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल, ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, और इसमें बेटा वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स। ठीक है। अब होता क्या है, जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, जब इसको इथेनॉल में ऐड करेंगे, इथेनॉल हमारा ये होगा C2H5OH, और इसमें इंट्रैक्शन होगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इथेनॉल। तो जब हम साइक्लोहेक्सेन को ऐड करेंगे इथेनॉल में, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इथेनॉल वो ब्रेक हो जाता है बेटा, इथेनॉल ब्रेक्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा, और साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल के बीच में बॉन्डिंग होता नहीं है ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इसलिए बेटा जो इंट्रैक्शन होगा साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल के बीच बेटा वो वीक होता है। और याद रखो, जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हो और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है वो वीकर आ रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने के बाद इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के इंट्रैक्शन से, तो बेटा ऑलवेज जो सॉल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा बेटा राउल्स लॉ से। क्लियर बेटा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे बेटा हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो जो आपका पॉजिटिव डेविएशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट अपोजिट हैं नेगेटिव डेविएशन के लिए। ठीक है। तो इसमें बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो वेपर प्रेशर होगा बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट विल बी लेस देन प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इसी तरह जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा दूसरे कंपोनेंट का वो वीकर आएगा बेटा, वो लेस होगा। ठीक है। वेपर प्रेशर क्लियर बेटा। तो इसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। सेकंड बेटा जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग वो बेटा लेस देन ज़ीरो होगा, और लेस देन ज़ीरो है तो बेटा कैसा हो गया, डेल एच क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। प्रोसेस कैसा हो जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा।
ठीक है। एक्सोथर्मिक मीन्स ऐसे सॉल्यूशन जब भी बनेंगे जो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो क्या करेंगे, हीट रिलीज़ करेंगे। जब भी दो कंपोनेंट को मिलाओगे जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा राल्स लॉ से ऐसे सॉल्यूशन, उस केस में क्या होगा बेटा, हीट रिलीज होगा। बिकॉज क्यों हीट रिलीज होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, उनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो बेटा उस केस में हीट रिलीज होता है। ठीक है, जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा तो इसमें हीट रिलीज होता है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंड थर्ड बेटा, इसमें जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्सिंग ये लेस देन 0 होगा, यानी इसमें वॉल्यूम जो करेगा बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉल्यूम ऑलवेज बेटा लेस होगा। ठीक है। एंड फोर्थ बेटा, जो ए बी इंट्रैक्शन है, ए बी इंट्रैक्शन इट विल बी स्ट्रॉन्गर। अब देखो वेपर प्रेशर डिक्रीज करा, तो जब भी वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बताया था वेपर प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो ए बी इंट्रैक्शन जो होगा वो ग्रेटर होगा। ए बी इंट्रैक्शन इज हायर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, इसलिए वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, इसमें एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ solutions or negative deviation from Raoult's law. Another example, water and HCl, water and HCl. Another example, water and nitric acid, water and nitric acid. Another example is acetic acid, acetic acid plus pyridine. नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, एसिडिक एसिड pyridine, एसीटोन एंड एनिलीन, एसीटोन एंड एनिलीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, क्लोरोफॉर्म्स CH-Cl3 एंड बेंजीन। ये सब निगेटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्स लॉ से। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, फिनोल एंड एनिलीन। हालांकि एनसीईआरटी में इतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं दिए, फिनोल एंड एलिन। अब इसमें आपको बताऊं कि जो इम्पॉर्टेंट है आपका, एक तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर और HNO3 याद रखिएगा, और क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है CH-Cl3 और एसीटोन, तो हमारा क्लोरोफॉर्म ये है CH-Cl3, CH-Cl3। अब ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, यहाँ पे पार्सल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वो कार्बन पे, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव। और जो हमारा एसीटोन है वो ये होता है बेटा C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। अब यहाँ पे पोलराइजेशन अगर करोगे तो इसमें पार्सली नेगेटिव से पार्सली पॉजिटिव, तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दो कंपोनेंट्स के बीच, तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। इसलिए कैसा सॉल्यूशन, कैसा डेविएशन शो कर रहा है बेटा, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है बेटा राउल्स लॉ से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें बेटा क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। फर्स्ट MCQ, ये बेटा CBSE ने दिया था आपका टर्म फर्स्ट में 2021 में, ये आया था प्रॉब्लम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following will not form an ideal solution। इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा बेटा। एग्जाम्पल्स आपको बता ही दिए मैंने। इसमें आपका ऑप्शन है, ऑप्शन A बेंजीन एंड टॉलीन। और कोशिश क्या करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है। ऑप्शन B नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड
नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। एंड सी ऑप्शन इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन। एंड ऑप्शन डी बेटा ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। एग्जाम्पल पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, ठीक बेटा। तो बेंजीन टोलिन आपका आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा, नॉर्मल हेक्सेन हेप्टेन ये आइडियल सॉल्यूशन, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन ये आइडियल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इथेनॉल एंड एसीटोन ये बेटा आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये आया था आपका बेटा नीट 2022 में, क्वेश्चन आया था 2020 नीट 2020 में क्वेश्चन आया था बेटा आपका। क्वेश्चन ये दैट मिक्सचर दैट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल गिवन है बेंजीन प्लस टॉलिन। आपको वो एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा इसमें एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा सी क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा इसमें डी ऑप्शन इथेनॉल एंड एसीटोन। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा बेटा हमारा? ये आपको एग्जाम्पल देख लो, इसमें बताया इथेनॉल एंड एसीटोन, ये क्या शो करेगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राल्स लॉ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था बेटा, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। क्वेश्चन ये दैट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया उसमें दैट डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा इसमें डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड थर्ड ऑप्शन है बेटा इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट temperature and pressure. And the fourth option is delta H mixing is equal to 0 at constant temperature and pressure। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें बेटा? ऑप्शन आ जाएगा डी। इसमें क्या होता है डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है बेटा? वो 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन में। क्लियर बेटा? तो ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैंने बात की है, ठीक बेटा। नेक्स्ट इसमें अनदर क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दैट आइडियल सॉल्यूशन इंडिकेट ये क्वेश्चन आपका आया था जब पहले आपका AIPMT होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, उसमें आया था ये आइडियल सॉल्यूशन इंडिकेट ऑप्शन ए दैट ए बी इंट्रक्शन इज ग्रेटर देन AA एंड BB इंट्रक्शन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है बेटा दैट AB इंट्रक्शन इज वीकर देन AA एंड BB इंट्रक्शन। एंड सी ऑप्शन है बेटा दैट AB इंट्रक्शन इज सेम एज AA and BB इंट्रक्शन
ठीक है। एंड डी ऑप्शन है बेटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन is different, volume of the solution is different from the sum of the volume of the solute and solvent। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा दैट ए बी इंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है ए और बी बी इंस्ट्रक्शन के। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बेटा हम लोगों का सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे बेटा ग्राफ के लिए। मैं एक ग्राफ बनवा रहा हूँ पॉजिटिव डेविएशन के लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए आप ग्राफ बना लोगे, ठीक है। ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है बेटा। तो दोनों कंपोनेंट्स के लिए, और हम ये मान के चलते हैं कि जो सेकंड कंपोनेंट है पी नॉट बी इज़ मोर वॉलेटाइल देन पी नॉट ए, है ना, ये हम कंसिडर करके चलते हैं। तो ग्राफ है हमारा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन हमारा ये कर्व है बेटा। तो इसमें जो बी कंपोनेंट है हमारा इट इज़ मोर वॉलेटाइल देन ए कंपोनेंट पी नॉट ए, ठीक है बेटा, पी नॉट ए। ये हमारा ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब यहाँ जब ग्राफ यहाँ स्टार्ट करेंगे बेटा, ये तो हो गया पी नॉट ए और ये ओरिजिन हो गया इसके लिए, इधर पी नॉट बी और ये ओरिजिन हो गया बेटा सेकंड कंपोनेंट के लिए, ठीक है, ये स्लोप जाएगा। यहाँ पर बेटा एक्स बी क्या रहेगा 0, एक्स बी 0 और एक्स बी क्या रहेगा बेटा 1 के इक्वल, है ना, सेम आपका राउल्स लॉ में बनवाया था ये ग्राफ। और यहाँ पर एक्स ए 1 रहेगा और एक्स ए क्या रहेगा बेटा 0 रहेगा। और ये पी नॉट है, पी नॉट भी क्या हो गया बेटा, ये आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव डेविएशन में याद रखिएगा, पॉजिटिव डेविएशन में जो स्लोप हैं वो बेटा हायर हो जाएंगी, पॉजिटिव डेविएशन में जो स्लोप हैं ये बेटा हायर हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आएगा पॉजिटिव डेविएशन में स्लोप, आप ऊपर करके दिखाओगे पॉजिटिव डेविएशन में एक ये स्लोप हो गया, दूसरा ये स्लोप हो गया एंड तीसरा बेटा ये स्लोप हो गया। ये है पॉजिटिव डेविएशन के लिए। और नेगेटिव डेविएशन के लिए जो स्लोप है वो नीचे आ जाएंगी, कर्व नीचे हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन के लिए, क्लियर बेटा। और आप डिनोट करना चाहो तो यहाँ से डिनोट कर सकते हो। ये तो बेटा आपका पी ए हो गया, दिस इज़ पी ए, ठीक है, और ये पी बी हो जाएगा। और ये जो टोटल प्रेशर होगा पी टी वो ग्रेटर होगा पी ए और पी बी से, क्लियर बेटा, वो ग्रेटर होगा पी और पी बी। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए भी सेम आप ऐसे ही कर्व बना सकते हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं बेटा आफ्टर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ आप नेगेटिव डेविएशन के लिए बना लेना। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं बेटा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को लेके, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, तो बेटा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की अगर हम बात करें तो बेटा पॉइंट वाइज देखो, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर ये इसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर या सिंपली एज़ोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, कांस्टेंट बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग एज़ोट्रॉप या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एज़ोट्रॉपिक्स की अगर हम बात करें, इसमें पहले बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या होता है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, वो आपको पॉइंट वाइज हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दैट इट इज़ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड पेयर्स which show deviation from Raoult's law, तो जनरली वो लिक्विड सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ से डेविएशन करेंगे बेटा वही एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करेंगे, ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट दैट इन एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर टू लिक्विड components
टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स कंपोजिशन। ऐसा नहीं कि कोई भी आप कंपोजिशन मिला दो किसी भी रेशो में तो आप एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएगा। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में आप जब मिक्स करोगे दो लिक्विड कंपोनेंट्स को तभी बेटा एज़ोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। तो कंपोजिशन मिक्स होता है। तीसरा बेटा, इन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर components, both liquid components cannot be separated by fractional distillation, यानी इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जब एक बार एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएगा। इन फोर्थ, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर boils at a particular temperature, like a pure liquid। तो जब एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएगा बेटा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एक फिक्स होगा बेटा, पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे ही बेटा ये क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो कंपोनेंट्स को मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। दूसरा, इन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, इंपॉर्टेंट है, इन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर composition is same in vapor phase and solution phase या liquid phase। दूसरा ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो कंपोजिशन होता है सॉल्यूशन फेज़ में हम मान लें x है और वेपर फेज में मान लें y, तो जो कंपोजिशन होगा बेटा सेम रहेगा। जबकि कोई अदर मिक्सचर होगा तो उसमें जो कंपोजिशन होता है सॉल्यूशन फेज वेपर फेज में बेटा वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें भी हमारा जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर है बेटा ये 2 टाइप्स के होते हैं। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर ये फर्दर 2 टाइप्स के हो जाते हैं बेटा। एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, दूसरा होता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, ठीक है बेटा। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनेगा बेटा जब लिक्विड सॉल्यूशन शो करेगा निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप शो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राल्स लॉ इंपॉर्टेंट है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। दूसरा बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप is higher than either of the component, ये कह लो जो दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है उससे हायर ही होगा बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप में याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप तभी बनेगा नाइट्रिक एसिड वाटर जब हम नाइट्रिक एसिड 68% लेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, और ये कितना हो जाएगा 32%। इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 373 केल्विन और HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो होता है 356 केल्विन। अब अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनना है तो बेटा जो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट है इट विल बी हायर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट। तो हायर देखो 356 केल्विन है तो इससे हायर ही होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 393.5 केल्विन। ठीक है, इधर मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स की अगर हम बात करें बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स ये जनरली कौन शो करेंगे, जो निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ, दूसरा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप मिक्सचर विल बी लोअर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट, यानी जस्ट अपोजिट हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप की मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप से। एग्जाम्पल बेटा इसमें इथेनॉल एंड
वाटर इसका एग्जाम्पल है। इथेनॉल का आपका परसेंटेज बेटा 95% होना चाहिए अगर इसको मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाना है, और वाटर बेटा कितना हो जाएगा 5%, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 353.3 केल्विन, और ये आपको पता है 373 केल्विन। तो अगर इसको मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाना है बेटा, है ना, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा मिक्सचर का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर शुड बी लोअर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स, तो ये हो जाएगा 353.1 केल्विन। तो इसमें देखो दोनों कंपोनेंट में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इथेनॉल का 353.3 केल्विन, तो इससे कम ही होगा मिनिमम बॉइलिंग आइसोटॉप का। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये बनेगा द बॉइलिंग पॉइंट, या पहले ये देख लें, द मिक्सचर दैट शो maximum boiling azeotrope, that show maximum boiling azeotrope is, maximum boiling azeotrope is option A heptane plus octane, option B water nitric acid, water plus nitric acid, option C ethanol and water, ethanol and water, एंड ऑप्शन डी एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। तो बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोटॉप का एग्जाम्पल भी बताया, कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड इज द क्वेश्चन। सेकेंड बस, ठीक है बेटा, चलो इतने आइसोटॉप में, बाकी आपको शीट में मिल जाएंगे क्वेश्चन वगैरह, वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप शीट से क्वेश्चन देख लेना। थैंक यू सो मच बेटा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा चैनल को।